नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुए घटनाक्रम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने कहा, इस मामले को तूल देने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष राज्यपाल से मांगे माफी। छात्र संगठन एनएसयूआई ने वर्तमान सरकार को गुंडागर्दी करने वाली सरकार दिया करार। राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा बजट में बढ़ोतरी और खाली पदों को भरने की उठाई मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। वर्तमान राज्य सरकार के गत 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 203 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की गई है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सभी विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पट्टा महलोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, गौ अभ्यारण्य हांडा कुंडी के विस्तार कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए और चंडी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और उच्च विद्यालय झाड़ माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बद्दी में 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंडोर स्टेडियम और हांडी कुंडी में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण किया। उन्होंने बरोटीवाला में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 करोड़ रुपए की लागत से बद्दी एंट्री ब्रिज से पेट्रोल पंप तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप सनसिटी सड़क के 4 लेनिंग कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बद्दी तहसील में धर्मपुर, भूपनगर और कोटला के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ट्यूबवेल उठाऊ पेयजल योजना, बधेरी और आसपास के गांव के लिए 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना और बद्दी में 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे महिला पुलिस थाना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हांडा कुंडी गौ अभ्यारण्य का बेहतरीन प्रबंधन सुनिश्चित करने में योगदान के लिए 5 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हांडा कुंडी गौ अभ्यारण्य न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि सड़कों पर एक भी गाय न छोड़ी गई हो, बल्कि किसानों की फसलों की भी रक्षा होगी। उन्होंने गौशाला के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि भाजपा एक बार फिर 2022 में सत्ता में आए ताकि विकास की गति निर्बाध चलती रहे। वहीं इस दौरान दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं विनम्र पृष्ठभूमि के होने के कारण आम आदमी की विकासात्मक संबंधी जरूरतों को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने गत 3 वर्षों के दौरान दून विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को भी विस्तार से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा की तरफ से विपक्ष के 5 नेताओं का निलंबन और उसके बाद एफआईआर कराने को लेकर विपक्ष मुकर है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं विपक्ष की तरफ से नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कार्यालय शिमला में विधायकों की बात रखने पहुंचे। सुक्खू ने बताया कि विधानसभा प्रकरण सरकार की नाकामी का नतीजा है। अगर सरकार बातचीत के जरिए हल निकाल लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि हंगामे के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष और मंत्रियों ने उकसाया था। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने विपक्ष के 5 सदस्यों पर कार्यवाही की जो राजनीति से प्रेरित है। 26 फरवरी को जो घटना राज्यपाल अभिभाषण के बाद हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ धक्का मुक्की की, जहाँ उन्होंने उत्तेजित किया और जिस धक्का मुक्की के बाद उन्होंने गुंडागर्दी का परिचय दिया, उनके खिलाफ विधानसभा में अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी क्लिपिंग उनके पास पड़ी है, हर एक फेसबुक वीडियो पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन नेताओं के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर जो अन्याय हमारे 5 चुने हुए सदस्य है, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सतपाल रायजादा जी, विनय जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सुंदर ठाकुर जी, उनको पिक एंड चूज के तहत जिस तरह निष्कासित किया। धरना तो हम सारे लोग दे रहे थे कांग्रेस पार्टी के, किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल को धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल से सिर्फ बात करने की कोशिश की, वो भी गाड़ी के पास जाकर। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। जहाँ तक गतिरोध खत्म करना सरकार का कार्य है, ये सरकार क्या करती है, क्या सरकार किस प्रकार का आने वाले समय में एक्शन लेती है, ये दायित्व उनका बनता है, विधानसभा अध्यक्ष का बनता है। विधानसभा अध्यक्ष किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी का भी है, सीपीएम पार्टी का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। लेकिन एक तरफ कार्रवाई करके जो वो दर्शाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के बाहर हुए घटनाक्रम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इस मामले को तूल देने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को राज्यपाल से मिलकर इस पूरे मामले में खेद प्रकट करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस विधायकों पर जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं वो गलत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा, कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई अन्य मुद्दों पर आने वाले समय में सरकार को घेरेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। कई इशू है जिसमें बेरोजगारी का इशू बहुत बड़ा इशू है, महंगाई का इशू बहुत बड़ा इशू है, आंगनबाड़ी का इशू बहुत बड़ा इशू है, आशा वर्कर का इशू है, जो आउटसोर्सिंग पे सरकार रोजगार दे रही है उसका इशू है। और ये जो रोजगार अभी दे रहे हैं इसमें लोगों को खज्जल करने का काम करेंगे और ना इनकी कोई पॉलिसी बन रही है, ना इनमें कोई हमारा जो रिजर्वेशन का चार्टर है वो चल रहा है। ये सारे इशू के ऊपर चर्चा होगी और सारे इश्यूज को लेके हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जहाँ जहाँ समय आएगा उसके साथ उस तरीके से काम किया जाएगा। महिला सुरक्षा के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी पूरा इफेक्टिव कदम उठाएगी। और जहाँ तक बात आपने कही कि जो यहाँ पर हंगामा हुआ है उसमें कारण क्या रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। किसने इंस्टिगेट किया, किसने नहीं किया, कौन लोग थे जो उसमें शामिल थे, कौन लोग नहीं शामिल थे, किसने किसको धक्का मारा, किसने नहीं मारा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मगर हम लोग देवभूमि में रहते हैं, हमारी एक रेपुटेशन पूरे हिंदुस्तान में कि हम शांति प्रिय लोग हैं। और जहाँ तक राज्यपाल महामहिम की बात है, राज्यपाल साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनको उनके सम्मान में कोई कमी ना हो, उनको कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग भी जो भी हुआ है इसको खेद प्रकट करते हैं और ये जो सरकार है इसको भी खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल साहब को अंदर ले जाना स्पीकर चैम्बर तक ये काम सत्ता पक्ष का है, सरकार का है। सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेकर के आना,
और उनकी विदाई दे करके उनको उनके निवास स्थान तक पहुंचाना। ये कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका फेलियर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जो है उनको इंटरवीन करना चाहिए, स्पीकर को करना चाहिए और ये बैठ करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत करें और दोनों पार्टियां जाकर के खेद प्रकट करें माननीय राज्यपाल साहब के साथ कि जो हुआ है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। जिला उप शिक्षा अधिकारी एवं शोधकर्ता डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा, आज देश और विदेश के कई वैज्ञानिक न्यूटन के नियम की खामी को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयोग में न्यूटन की खामी निर्विवाद और अंतिम रूप से सिद्ध हो जाएगी, बशर्ते सरकार उन्हें इस कार्य में थोड़ा सहयोग दे। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर अजय ने कहा कि सरकार चाहे तो न्यूटन के तीसरे नियम की खामी पर प्रयोग करवाकर नोबेल प्राइज ले सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। अजय शर्मा ने सरकार से मांग की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो प्रयोग में होने वाले खर्चे का ब्यौरा रखेगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह इस प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। पिछले 39 साल से आधारभूत नियमों पे रिसर्च की है, जिसमें आइंस्टीन, न्यूटन और आर्किमिडीज शामिल हैं। लेकिन इस समय जो न्यूटन का तीसरा नियम है, उसके कमी के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थाओं ने मेरे विचारों को अहमियत दी है और लिख कर दिया है कि अगर ये प्रयोग किए जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो भारत को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। इनमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट और भारत के CSIR की लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। नियम की मुख्य खामी यह है कि यह वस्तु के आकार के बारे में पूरी तरह से साइलेंट है। ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। 335 वर्ष पुराने नियम में आकार की बात किसी ने आज तक उठाई ही नहीं है। इसको उठाने वाला सिर्फ एक साधारण सा भारतीय है। वो प्रयोगों के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो मुझे दें, मैं प्रयोगों को करूं। 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास ऑफिस का भी कोई काम नहीं रहेगा और मैं 24 घंटे कोल्लू के बैल की तरह इन काम पे लग जाऊंगा। लेकिन सरकार को अब थोड़ा सा विश्वास करके ये मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सहायता करनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से ने 2015 में एक कमेटी बनाई है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। अब आप उम्मीद रखिए कि इतने समय से उन्होंने ना मुझे कभी बुलाया है कि आप अपनी बात आगे रखो, ना कोई रिपोर्ट आई है। मैं ईमेल करता जाता हूँ। फिर दूसरी बात ये होती है कि हमने साइंस में नई से नई बात देनी होती है, तो मैं एक चूहे की तरह एक बिल में ही लगा हूँ कि नई बातें रखूँ, और उसका मेरे को फ़ायदा भी हुआ। 2018 के बाद कितनी संस्थाओं ने मुझे आगे अप्रूव कर दिया। मैं फिर उन्हीं नासी से भी, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आगे बोलने का मौका दिया जाए। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित 5 विधायकों के निलंबन पर छात्र संगठन NSUI भड़क गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर NSUI ने अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। NSUI के महासचिव विनू मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी विधानसभा में सबके सामने आ गई है। विपक्ष राज्यपाल को पूरा अभिभाषण पढ़ने के लिए बोल रहे थे तो विधानसभा उपाध्यक्ष व अन्य बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन आम लोगों की आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। छात्र संगठन NSUI ने विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे को शर्मनाक बताया है और उस घटना का विरोध करते हुए राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को गुंडागर्दी करने वाली सरकार करार दिया। विधायकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे विधायकों का निलंबन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अरे भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में हुई उस घटना से
पूरा हिमाचल शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके द्वारा जिस तरह गुंडागर्दी की गई वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं को विधानसभा में उठाना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस नेताओं पर झूठे केस बनाए गए और कांग्रेस के कुछ नेताओं को निलंबित किया गया, यह बिल्कुल गलत है। ऐसे में एनएसयूआई ने मांग की है कि कांग्रेस के जिन नेताओं को निलंबित किया गया है उन्हें बहाल किया जाए। एनएसयूआई ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने के आरोप लगाए और इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। छात्र नेताओं ने चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता है स्वयं मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी स्पीकर गुंडागर्दी पे उतर आए। आप देख रहे हैं साथ। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की आवाम को, एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है। एनएसयूआई इसीलिए कर रही है कि एनएसयूआई सड़कों पे लड़ेगी, हमेशा लड़ते आएगी, लेकिन विधानसभा में हमारे युवाओं की आवाज को बुलंद करने का जो जिम्मेवारी है हमारे विधायक गणों को है। हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी के समक्ष हमने छात्रों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखा था और हमने छात्रों के लिए रोजगार की मांग करी थी कि 14 लाख से भी ज्यादा जो हमारे छात्र साथी हैं आज बेरोजगार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमाओं पे। हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो विधानसभा का आपका जो अभिभाषण है, जो एक भाजपा का एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, विजन डॉक्यूमेंट्स, उसको पूरा पढ़े, यही आग्रह करना चाहेंगे। साथ ही साथ एनएसयूआई आग्रह करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के जितने में हमारे विधायक गण हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, इनको जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। झूठे केस इनके ऊपर बनाना आप बंद करें। जिस तरह से आपने हमारे विधायक गणों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आपने जो झूठे मुकदमे बनाए उनको आप वापस करें। हम चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर भी अपना इस्तीफा दे और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज भी, इन्होंने मर्यादा तोड़ी है तो ये भी इस्तीफा दे और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक गणों का, श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी का जो इन्होंने निलंबन किया उस निलंबन को वापस ले, यही मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में पदोन्नति न होने पर राजकीय अध्यापक संघ मुखर हो गया है। संघ ने प्रदेश सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार के समक्ष 30 मांगे उठाई और इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से शिक्षा के बजट को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा के बजट पर 6% खर्च करने और 6ठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा इस सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं लेकिन कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 4-9-14 लाभ जारी रखने और विसंगतियों को दूर करने की घोषणा की थी और निवारण समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन 3 साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में सरकार हर साल बजट कम कर रही है। केंद्र सरकार ने भी शिक्षा के बजट में कटौती कर दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस बार शिक्षा के बजट में इजाफा करे और शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाए। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है और कहा कि बीजेपी ने कमेटी गठित करने का वायदा कर्मचारियों से किया था और इस वायदे को अब सरकार पूरा करे। बताना चाहता हूं कि 6ठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2016 से लागू होना चाहिए था वो आज तक लागू नहीं हुआ है। सेंटर के इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बजट के लिए भी स्केल के लिए भी पंजाब पे निर्भर नहीं होना चाहिए, उसका वेट नहीं करना चाहिए। मांग करते हैं, बहुत समय से कर रहे हैं कि सारे भत्ते, अलाउंसेस और पे स्केल सेंटर का जो है उसको हिमाचल में लागू करें और हम आज मांग कर रहे हैं कि 6 तारीख को बजट में जो है मुख्यमंत्री जो है 6ठे वेतन आयोग की को लागू करने के लिए वित्त का प्रावधान जो है इस बजट में ज़रूर करेंगे। उसके बाद 4-9-14 की जो ग्रेड पे की विसंगति है वो एक बड़ी विसंगति है और सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट था, दृष्टि पत्र था, उसमें सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम सत्ता में आते ही 4-9-14 और ग्रेड पे की जो विसंगतियाँ उसके लिए जो है कमेटी बैठाएंगे। जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ है हमारे, उनका जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो 3 से 2 साल किया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम उसकी भी मांग करते हैं कि इस बजट में जो है इस बजट में इन सब बातों का प्रावधान किया जाए और जहां बच्चों का नुकसान हो रहा है वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है और रिटायर हो रहे हैं उनकी जो पदोन्नतियां वो रुक रही है। हम मांग करते हैं कि जो डीपी की पदोन्नतियां हैं और प्रवक्ता न्यूज़ स्कूल की प्रवक्तियां हैं वो 1 हफ्ते के अंदर विभाग जारी करे। उसके लिए हम अल्टीमेटम भी हमने दिया है आज प्रेस वार्ता के माध्यम से। अगर 31 मार्च तक ये पदोन्नतियां नहीं होती है या फिर दूसरा एक मैंने आपसे बात की कि हमारी जो
लास्ट मीटिंग हुई थी वो शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री भारद्वाज जी थे। 1 मई 2018 को लास्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो है विभाग ने किसी तरह का समय संगठनों को नहीं दिया है। 31 मार्च तक बैठकें नहीं होती है, हमें टाइम नहीं मिलता, तो मजबूरन हमें जो है सरकार और विभाग का जो घेराव करना पड़ेगा। और ये प्रमोशन ने ये 3-4-5 मुद्दों के ऊपर हमने टाइम बाउंड किया है विभाग को कि इसके ऊपर गौर करें, हमारी बातों को सुना जाए। एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, संगठनों की बात को सुना जाना चाहिए। जिला शिमला के अंतर्गत आने वाली जुनगा पंचायत के खलजौड़ा गांव में इन दिनों स्वयंसेवी संस्था कारवा सोसाइटी द्वारा हस्तशिल्प प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष ईशू ठाकुर ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस शिविर में महिलाओं को हस्तशिल्प उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। जो पाइन है एक ट्रेंडिंग आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। शॉल और टोपी तो थे, पर उसके बाद जब हमने पाइन की ट्रेनिंग एडीबी फंडेड जो प्रोजेक्ट था टूरिज़्म का, उसमें मैंने काम किया और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेनिंग की डिमांड आने लगी गाँवों से। तो हमने हमारी संस्था ने एक कदम उठाया कि हम एनवायरनमेंट को तो बचाएंगे ही और ताकि साथ साथ उसके साथ रोज़गार भी पैदा करेंगे। तो हमने ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो हमारी भीमा भारती जी जो मही पंचायत से ट्रेनर आए हैं यहाँ पे 24 लेडीज़ को हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, दिल्ली मुंबई में। और हमारे जितने भी होटल्स हैं हाँ HPTDC के, उसमें भी हमारा जो ये सामान है ये लगेगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारा गाँव में हम इन लोगों को रोज़गार पैदा करें ग्राउंड लेवल पे। अब आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही है, अगर हम जब तक ग्राउंड से नहीं जुड़ेंगे तब तक कैसे आत्मनिर्भर हम कर पाएंगे लोगों को। अभी हमें ग्राउंड लेवल पे ही लोगों को प्रशिक्षण देने पड़ेंगे। उसके बाद इनको गांव से लेकर, जैसे गांव में है, शिमला दूर नहीं है, हम वहाँ पे इनको ले जाके इनके स्टॉल्स लगवाएंगे, दिल्ली में लगवाएंगे, चंडीगढ़ में लगवाएंगे, ताकि जो हमारी महिलाएँ हैं वो गाँव से बाहर निकल सकें। मैं चील की पत्तियों से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हूँ, जैसे कि चपाती बॉक्स, चिल्लर बॉक्स, पेन स्टैंड, कई तरह के इसके प्रोडक्ट बनते हैं। जो कि जंगलों में आग लगती है, इससे आग लगने से भी फ़ायदा होता है, इससे कोई आग नहीं लगती। चीड़ की पत्तियों की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें हमने 2 दिन से हम इसमें कार्य कर रहे हैं। हमें आज 3रा दिन है। हमें इसमें बनाते टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीड़ की पत्तियों में हमने रोटी मेकर हो गए, गुल्लक हो गए और चपाती बॉक्स वगैरह ये सब कुछ बनाए हमने। इसमें हमें सबसे अच्छा रोज़गार मिला। जो हम घर में ऐसे फ्री टाइम बैठे हुए रहते थे, उसमें हमें ये बनाने के लिए बहुत अच्छा एक साधन भी मिला है। चील की पत्तियाँ तो वैसे भी हमारे इलाके में बहुत सी है, तो फिर हमने सोचा कि अगर कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं तो हम लोगों को करना चाहिए, जानना चाहिए और आगे बढ़ के देखना चाहिए कि इन चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। जब हम यहाँ आए, मैम ने हम लोगों को दिखाया तो हम लोग बहुत ही एकदम से ऐसे मतलब थोड़े शॉक भी हो गए और खुश भी हुए कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे और हम लोगों को पता ही नहीं है कि इनसे ये प्रोडक्ट और ये चीज़ें बनवा सकते हैं। तो फिर हमें स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा सच में कि क्या पता हम कर पाए ना कर पाए, पर जब इन्होंने हमें सिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने घर में जब हमें थोड़ा फ्री टाइम मिला, अब ऐसे तो सब फैमिली वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, बट उनसे जब टाइम निकलता है तो इस चीज़ में करने में बहुत अच्छा लगता है। पाइन नीडल के बारे में, जो इसकी पत्तियां हैं, इसके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ये हमें ट्रेनिंग दे रही है 2 दिनों से। तो हम गांव, अलग अलग गांव से यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठी हुई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ये हमें सिखाएंगे हम उन्हें आगे भी बनाएंगे। शिमला जिला के मशोबरा खंड के अंतर्गत आने वाले जाठिया देवी क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र शिमला और युवक मंडल जाठिया देवी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बागी पंचायत के प्रधान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 30 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विज्ञान एक उपलब्धि और अभिशाप विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति भी सजग किया गया। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।